नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभ्युदय क्लासेस यूपी पर। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, आज के इस वीडियो में हम आदर्श पाठ्य योजना हमें कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा विषय है इतिहास विषय और प्रकरण है हमारा गुलाम वंश। तो चलिए देखते हैं हमें आदर्श पाठ्य योजना कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं हेडिंग आदर्श पाठ्य योजना। उसके बाद हम लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम। अगर आप छात्र अध्यापिका हैं तो यहाँ पे छात्र अध्यापिका का नाम कर लेंगी। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखते हैं, जिस विद्यालय पे हम जाते हैं, जिस दिन हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, जहाँ पे हम पढ़ाने जाते हैं, उस विद्यालय का नाम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद नीचे एक हम बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश तथा अवधि। जिस दिनांक पे आपका एग्ज़ाम होता है यहाँ पे, वो दिनांक आप लिख देंगे। कक्षा 7 का हमारा टॉपिक है तो कक्षा 7 लिख देंगे। विषय क्या है? इतिहास, तो इतिहास लिख देंगे। कालांश जिस घंटे में पढ़ाएंगे वो लिख देंगे। और अवधि जो होती है हमारी पाठ्य योजना की कुल 40 मिनट की होती है, तो यहाँ पे हम 40 मिनट लिख देते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रकरण पे। प्रकरण में लिखेंगे गुलाम वंश और ऐसे ब्रैकेट में आप दिल्ली सल्तनत लिख लेंगे। ओके। हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। इन वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सामान्य उद्देश्य की ओर। सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। जैसे पहला पॉइंट लिखेंगे छात्रों को ऐतिहासिक घटनाओं से परिचित कराना। दूसरा, छात्रों को भूतकाल की घटनाओं से परिचित कराना। तीसरा लिखते हैं छात्रों के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम उत्पन्न कराना। चौथा, छात्रों को समस्त राजनैतिक एवं ऐतिहासिक घटनाओं से परिचित कराना। नेक्स्ट है ऐतिहासिक अध्ययन के प्रति मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। छठा है स्मरण शक्ति, कल्पना एवं विचार शक्ति का विकास करना। नेक्स्ट, छात्रों का दृष्टिकोण उदार बनाने के लिए, उनको अच्छे नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करना, बनने के लिए प्रेरित करना। आठवां पॉइंट है छात्रों को मानव के क्रमिक विकास से परिचित कराना, दैनिक जीवन उपयोगी एवं व्यावसायिक रूप से उपयोगी बनाना। और आखिरी लिखते हैं मानचित्र संबंधित राज्य सीमाओं एवं घटनाओं का ज्ञान कराना। ये सारे पॉइंट्स आप चाहें तो यहाँ पे 7 पॉइंट भी लिख सकते हैं। 7 से 10 पॉइंट्स के बीच में आप लिखते हैं। आपके कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आप थोड़े बहुत चेंजेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कुल इतने हम सामान्य उद्देश्य ये लिख देते हैं, लिखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। इसमें हम, आपको पता है आपने टीचिंग किया है, तो कुल तीनों उद्देश्य लिखते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक। हाँ, ये जो आप आदर्श पाठ्य योजना की फाइल बनाते हैं, इसे खूब अच्छे से लिखिएगा और बनाइएगा। खूब अट्रैक्टिव लगना चाहिए। इसमें हम पहला लिखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट, छात्र गुलाम वंश के बारे में बता सकेंगे। दूसरा, छात्र गुलाम वंश के शासकों और उनके कार्यकाल के बारे में बता सकेंगे। फिर लिखेंगे बोधात्मक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे छात्र गुलाम वंश के शासकों द्वारा किए गए निर्माण या कार्यों के बारे में समझ सकेंगे। छात्र गुलाम वंश द्वारा लड़े गए युद्धों की व्याख्या कर सकेंगे। ये हमारा बोधात्मक उद्देश्य में दूसरा पॉइंट था। यहाँ पे ज्ञानात्मक बोधात्मक कंप्लीट हुआ। अब क्रियात्मक पे बढ़ेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखते हैं छात्र गुलाम वंश के शासकों द्वारा किए अच्छे कार्यों को ग्रहण करके उन्हें अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने सहायक सामग्री की ओर। सहायक सामग्री हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। इसमें आप यूज़ अवश्य ही करते हैं। भले ही आपने ट्रेनिंग जहाँ लिया है, इंटर्नशिप पे गए हैं, वहाँ पे अगर नहीं भी ऐड की कोई सहायक सामग्री यूज़ किया है तो, लेकिन यहाँ पे अवश्य करते हैं आप। सहायक सामग्री में प्रकरण को दर्शाता हुआ चार्ट पेपर बनाएंगे और यहाँ पे लिख भी देंगे। ठीक है। इसके बाद हम शिक्षण विधियाँ लिखेंगे। शिक्षण विधियाँ हो जाएगी हमारी प्रश्नीकरण विधि और व्याख्यान विधि। ये आप दोनों शिक्षण विधियाँ लिख देंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे पूर्व ज्ञान की ओर। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र इतिहास में मुस्लिम आक्रमण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। इसके बाद हम पूर्व ज्ञान के बाद लिखते हैं प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न हेडिंग लिखेंगे। इस पे हम कुछ प्रश्न लिखेंगे। सबसे पहले तो आप अच्छे से खूब बॉक्स बना लेंगे। क्रम संख्या लिखेंगे, छात्र अध्यापक कथन, अगर छात्र अध्यापिका है तो यहाँ पे छात्र अध्यापिका कथन कर लेंगी। उसके बाद लिखते हैं छात्र छात्रा कथन। ठीक है। इसमें पहला प्रश्न लिखेंगे हम किस देश में रहते हैं। छात्र बताएंगे भारत देश में, तो छात्र छात्रा कथन में आप क्या लिख देंगे? भारत देश में। दूसरा, फिर क्वेश्चन करेंगे भारत की राजधानी
क्या है? छात्र बता देंगे कि दिल्ली है, तो आप छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे दिल्ली। ठीक है, उनका जवाब लिख देंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन करेंगे, भारत पहले किसका गुलाम था? छात्र बताएंगे कि अंग्रेजों का था, तो लिख देंगे छात्र छात्रा कथन में अंग्रेजों का। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों से पूर्व भारत में किसका शासन था? छात्र बताएंगे मुस्लिम वंशों का। ठीक है, मुस्लिम वंशों का आंसर लिखेंगे। फिर पांचवा क्वेश्चन करेंगे, मुस्लिम वंशों में सर्वप्रथम किस वंश ने भारत पर शासन किया? छात्र बता देंगे गुलाम वंश, तो आप यहाँ पे गुलाम वंश लिख देंगे। फिर आते हैं हम समस्यात्मक प्रश्न पे। अपने समस्यात्मक प्रश्न में हमारा प्रश्न लिखेंगे, गुलाम वंश के बारे में आप क्या जानते हैं? छात्र हो जाएंगे यहाँ पे मौन, आप लिख देंगे समस्यात्मक। ओके, यहाँ पे आप चाहें तो 5 प्रश्न या 4 प्रश्न में भी यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न ला सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे 6 प्रश्न है, तो अगर आपको उचित लगता है, जो आपको सही लगता है, आप 4 या 5 प्रश्न कर सकते हैं। इसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, अतः आज हम लोग गुलाम वंश के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ओके, इसके बाद हम आते हैं प्रस्तुतिकरण पे। अपने प्रस्तुतिकरण हेडिंग लिखेंगे। इसमें खूब अच्छे से एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापिका कथन, तीसरे में छात्र छात्रा कथन लिखते हैं, और आखिरी वाले बॉक्स में हम श्यामपट्ट कार्य अवश्य ही लिखते हैं और करते भी हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा आदर्श पाठ्य योजना है। आदर्श पाठ्य योजना हम बना रहे हैं। इसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु क्या हो जाएगा? ऐबक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप शिक्षण बिंदु वाले बॉक्स में पहला लिखेंगे अपना शिक्षण बिंदु ऐबक। ठीक है, इसमें हम कुछ प्रश्न करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा हमारा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? छात्र बताएंगे कि ऐबक था, तो छात्र छात्रा कथन में आप ऐबक लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ऐबक के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, तो आप लिख देंगे छात्र मौन। उसके बाद हम स्पष्टीकरण देंगे। अपना स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखते हैं, ऐबक का पूरा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था। ऐबक ने कुतुब मीनार तथा 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। इसकी मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई। ये आप पहले शिक्षण बिंदु के स्पष्टीकरण के अंतर्गत लिख देते हैं। और स्पष्टीकरण के जस्ट बगल में हम छात्र छात्रा कथन में, इसके जस्ट सामने आप लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ये अवश्य लिखेंगे, क्योंकि आप अगर आदर्श पाठ्य योजना बना रहे हैं तो हर छोटी से छोटी चीज़ों का भी ध्यान देना आवश्यक है। लेसन प्लान आप नहीं बना रहे हैं कि अगर ये छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पे आते हैं, वो हर एक चीज़ों पर निगरानी से ध्यान से देखते हैं, गौर फरमाते हैं। इसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य की ओर अपने बढ़ते हैं। श्यामपट्ट कार्य में जो भी आपको उचित लगता है, जो भी आप वहाँ पे टीचिंग के दौरान श्यामपट्ट कार्य करेंगे, वो आप यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, गुलाम वंश का प्रथम संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसका सन यहाँ पे आप लिख देंगे, कितने से कितने सन तक था, ये आप लिख दिया आपने यहाँ पे। और हाँ, श्यामपट्ट कार्य कर रहे हैं आप ना, तो श्यामपट्ट कार्य में आप एक क्या करेंगे, ब्लैक कलर का चार्ट पेपर काट के लगा के और उस पर ऐसे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर। ओके, हो गया इसका इतना। अब हम देखेंगे अपना दूसरा शिक्षण बिंदु। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ओके, अब दूसरा शिक्षण बिंदु हम लिखते हैं अपना इल्तुतमिश। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। उसके बाद हम पहला क्वेश्चन इसमें करेंगे, ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? छात्र बताएंगे कि पोलो खेलने से हुई, तो आप छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे पोलो खेलने से। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ऐबक की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का शासक कौन बना? यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप फिर लिखेंगे छात्र मौन। उसके बाद फिर हम स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखेंगे, ऐबक के पश्चात इल्तुतमिश शासक बना। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इसने एकता प्रणाली शुरू कराई। इसका शासनकाल आप लिख देंगे 1210 से 1236 तक था। ये आपने स्पष्टीकरण अपने दूसरे शिक्षण बिंदु का भी दे दिया। यहाँ पे होता है कंप्लीट। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ये अवश्य ही आप लिखेंगे।
छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एग्जामिनर देखेगा तो नंबर कट कर लेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने तीसरे शिक्षण बिंदु की ओर। इसमें लिखते हैं, ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है रजिया। आप लिख देंगे रजिया। हाँ, इसमें भी एक बॉक्स, आप ऐसे ही बॉक्स अगर दूसरे पेज पे जाते हैं तो सेम जैसे आपने आगे बनाया हुआ है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन, श्यामपट्ट कार्य लिखा हुआ है, सेम वैसे इसमें भी लिख देंगे। ओके, थोड़ी सी मेहनत लगेगी पर कर लीजिएगा, नंबर अच्छे आएंगे। फिर दूसरे क्वेश्चन है, इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा हमारा, इल्तुतमिश ने कौन सी प्रणाली शुरू की? छात्र बताएंगे इक्ता प्रणाली, तो आप छात्र छात्रा कथन में इक्ता प्रणाली लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद शासक कौन बना? यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप लिख देंगे छात्र मौन। फिर हम स्पष्टीकरण की ओर बढ़ेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शासक बना, परंतु वह अल्पकालीन रहा। इसके बाद भारत के इतिहास में प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान ने शासन संभाला। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसका शासनकाल आप इनका भी लिख देंगे, 1236 से 1240 ईस्वी था। यह आप लिख दिया आपने। फिर हम छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ये स्पष्टीकरण के ठीक सामने लिख देंगे। फिर इसमें भी श्यामपट्ट कार्य की ओर बढ़ेंगे, श्यामपट्ट कार्य करेंगे। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है, भारत के इतिहास में प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान बनी। ये आपने लिख दिया, ऐसे श्यामपट्ट कार्य कर दिया। ये आप अवश्य ही करेंगे। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले शिक्षण बिंदु की ओर। ओके, हो गया। नेक्स्ट हमारा शिक्षण बिंदु बलबन। आपने यहाँ पे शिक्षण बिंदु में बलबन लिख दिया। इसमें भी क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न होगा हमारा, बलबन के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पे पहले प्रश्न में ही छात्र मौन हो जाएंगे। छात्र मौन आप यहाँ पे लिख देंगे छात्र छात्रा कथन वाले बॉक्स में। फिर स्पष्टीकरण देंगे, इसमें लिखेंगे, रजिया के शासन के बाद कई शासकों ने गुलाम वंश में और दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, लेकिन इसमें बलबन प्रमुख था। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इसे इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा दल को समाप्त कर दिया इसने। इसका शासनकाल फिर आप लिख देंगे। उसके बाद इसमें हम एक और पॉइंट ऐड कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक पॉइंट ऐड हुआ है, गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। क्योंकि यहाँ पे हम गुलाम वंश का आदर्श पाठ्य योजना हमने बनाया हुआ है, उसे समझ रहे हैं, उसे लिख रहे हैं, तो आप इसे अवश्य लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम गुलाम वंश समझा रहे हैं, तो उसका शुरू से अंतिम तक जो भी है उसमें हुआ है, जो पहला शासक था, अंतिम में जो शासक था, उन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे, सभी चीज़ों को कवर करेंगे। तो आप ये अंतिम शासक कौन था उसे भी अवश्य ही इसमें कवर कर लेंगे, एक पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने श्यामपट्ट कार्य पे। श्यामपट्ट कार्य में आपने जैसे यहाँ पे कर दिया, श्यामपट्ट कार्य, गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था, लिख देंगे ऐसे कुछ इस प्रकार। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने मूल्यांकन के प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न भी इसे हम लिखते हैं। आपके कॉलेज का जो भी फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस कर लीजिएगा। मूल्यांकन के प्रश्न में पहला क्वेश्चन होगा हमारा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? हाँ, इसमें एक चीज़ अवश्य ध्यान रखेंगे, जो हम पुनरावृत्ति के प्रश्न या मूल्यांकन के प्रश्न लिखते हैं, इसमें हम कुल 4 से 5 क्वेश्चन लिखते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि 4 से 5 क्वेश्चन तक अवश्य ही लिखें। पहला क्वेश्चन हमारा, गुलाम वंश का शासक कौन था? दूसरा, गुलाम वंश का शासनकाल क्या था? तीसरा, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक कौन बना? चौथा क्वेश्चन हमारा, चालीसा दल को किसने समाप्त किया? और पांचवा और आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? यहाँ पे होता है हमारा मूल्यांकन के प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न समाप्त। हाँ, गृह कार्य की ओर अब हम बढ़ेंगे, और गृह कार्य की ओर आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता दें, नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे नागरिक शास्त्र का आदर्श पाठ्य योजना हमें कैसे लिखना है, उसका टॉपिक हमारा मौलिक अधिकार है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और आपको चैनल पर मौलिक अधिकार का TLM कैसे हमें बनाना है वो भी मिल जाएगा। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब हम गृह कार्य लिखते हैं। गृह कार्य में लिख देंगे, सभी छात्र छात्रा घर से गुलाम वंश के बारे में लिखकर लाएंगे। यहाँ पे होता है हमारा आदर्श पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अगले आदर्श पाठ्य योजना मौलिक अधिकार में मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।